आजकल एक प्रकार की ऐसी खांसी जो लोगों को जकड़े हुए है, वो ना तो दवा से जा रही है और ना ही किसी सिरप से जा रही है। लोग सिरप पे सिरप पीते जा रहे हैं, लेकिन खांसी ऐसी है जो छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये खांसी आखिर जा क्यों नहीं रही है? क्या इससे बचने का कोई उपाय है या नहीं है? अगर है तो वो क्या है? आपके और आपके परिवार की सेहत से जुड़ी बहुत ही ज़रूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ, जिसको सबको देखना चाहिए। पहले क्या होता था, लोगों को कभी कदार हल्की फुल्की खांसी आ जाती थी, जो कि 4 से 5 दिन में सही हो जाती थी। लेकिन आजकल आ गई है एक ज़िद्दी खांसी, जो पकड़ ले रही है तो छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे कोई रिश्तेदार नहीं होते हैं जो आके घर पे बैठ जाते हैं और वो जाने का नाम नहीं लेते। जैसे एक कहा जाता है, एक अजय देवगन की फिल्म आई थी कि अतिथि तुम कब जाओगे, तो उसी प्रकार वही रिश्तेदारी खांसी निभा रही है, जिसको पकड़ ले रही है। हफ्ते 2 हफ्ते, किसी किसी के महीने हो जा रहे हैं, नहीं हो रही है खांसी वो सही। तो वही रिश्तेदारी निभाने में जुटी हुई है खांसी, तो उसको किस प्रकार सही किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये खांसी जा क्यों नहीं रही है? घर घर खांसी पहुंच गई है और हर घर में चर्चा हो रही है इसकी। जिसको फ़ोन करो वही कहता है, अरे हमको 10 दिन हो गया खांसी नहीं जा रही, अरे हमको तो बुखार है, बुखार ही नहीं छोड़ रहा है, अरे हमारा गला जो है बैठ गया, हम बोल नहीं पा रहे हैं। हर घर में इसकी चर्चा हो रही है कि आखिर ये खांसी किस प्रकार की खांसी है जो जाने का नाम नहीं ले रही। अच्छा, अब क्या है, डॉक्टर को भी दिखा लिया, डॉक्टर ने दवा दी, उसको भी खा लिया, सिरप भी पी लिया, सिरप ना हो गया जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, घट घट पीते जा रहे हैं, लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब तो डॉक्टर की इमेज पे भी लोग डाउट करने लगे हैं, अरे ये तो वही डॉक्टर हैं, इनसे 1 हफ्ते से दवा करा रहे हैं लेकिन नहीं सही हो रहा है। तो अब इसमें दोष किसका दिया जाए? डॉक्टर का दिया जाए या उस मरीज़ का दिया जाए या फिर उस बीमारी को दिया जाए? दोस्तों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ये खांसी जो आई हुई है वो किस प्रकार आई है और किस वायरस से आई है, इसको जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। वैसे बदलते मौसम में फ्लू होना, सर्दी जुकाम, खांसी बुखार इत्यादि होना, ये सब सामान्य बातें हैं और मार्च और अप्रैल के महीने में तो ये सब शिकायतें होती रहती। लेकिन इस बार तो हद हो गई है, बुखार छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, खांसी हफ्तों तक बनी हुई है, महीनों तक बनी हुई है। मरीज़ और डॉक्टर दोनों परेशान हैं। मरीज़ दवा खा खा के परेशान है और डॉक्टर दवा बदल बदल के परेशान है। लेकिन जो लोग डॉक्टर के इमेज पे डाउट कर रहे थे, उनको क्या पता कि डॉक्टर तो वही दवा दे रहा है जो वो पहले देता था और डॉक्टर भी वही है। लेकिन इस बार खांसी जो हुई है वो एक दूसरे वायरस की वजह, एक भयानक वायरस की वजह से हुई है। अब सोचने वाली बात ये है कि इस बीमारी पर आखिर कोई इलाज काम क्यों नहीं कर रहा है। सबसे पहले ये मैं आपको बताता हूँ। अस्पतालों के ओपीडी में तेज़ बुखार, खांसी के मरीजों की संख्या को देखते हुए, और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए आईसीएमआर ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इसके पीछे एक प्रकार का वायरस H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस काम कर रहा है। अब इसके बारे में बताने से पहले थोड़ा इसका नाम आपको बता दें, जो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसका नाम है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। अब इसको जानना तो आपको ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यही वायरस है जो आपके शरीर के अंदर घुसकर बैठा है और जो जाने का नाम नहीं ले रहा है। अब बताइए, अब किसको कोसें? डॉक्टर को कोसें या इस वायरस को कोसें? इसकी खास बात यह है कि ये फ्लू वायरस काफ़ी संक्रामक है, जो कि हवा में मौजूद है और हमारी सांस के रास्ते हमारे अंदर चला जाता है। ये वायरस कोरोना वायरस की तरह हमारे श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। लेकिन ये कोई कोरोना का वेरिएंट नहीं है, इसको आप कोरोना मत समझिएगा, और ना ही ये कोरोना की तरह इतना खतरनाक है। ये जानलेवा नहीं है, इससे किसी की जान नहीं जाएगी। बस ये है कि आप लोगों को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस वायरस के चपेट में आने से नाक कान गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, तेज़ बुखार, खांसी, शरीर में दर्द इत्यादि प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि बुखार तो 3 से 4 दिन में बीच बीच में ख़त्म हो जाता है, लेकिन खांसी जो है वो हफ्तों तक रहती है, किसी को 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, किसी किसी के महीनों तक रहती है खांसी। और अस्पतालों में इसके मरीज़ 40% बढ़ गए हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आंकड़े बता रहे हैं। आपको अगर याद होगा तो कुछ साल पहले एक वायरस आया था H1N1, उसी का ये रिश्तेदार है। मतलब वही चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा म्यूटेड है, मतलब उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब फुल पावर के साथ ये आया है। देखा जाए तो उसका रिश्तेदार है ये। मतलब
वो मामा था तो ये उसका भांजा है, वो उससे ज़्यादा तगड़ा है। अब ये क्या कह रहा है कि मैं बदला लेने आया हूँ अपने मामा का। मामा को तो आप लोगों ने मार दिया दवा से, लेकिन मुझे नहीं कोई मार पाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इस फ्लू वायरस का इलाज क्या है बॉस? आखिर इससे कैसे बचा जाए? क्योंकि हमारे यहाँ तो सभी डॉक्टर हैं। बुखार होने पर पैरासीटामॉल खा लिया और सर्दी जुकाम होने पर कोई भी एंटीबायोटिक ले लिया। तो हमारे यहाँ डॉक्टर तो सब हैं, और हमारे यहाँ तो एंटीबायोटिक को लोग लैया भूजा की तरह लोग खाते हैं, जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और आपको बता दें, विदेशों में बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक नहीं मिलता है। इसीलिए इस बार ICMR ने सभी डॉक्टरों को एडवाइस किया है कि ये बीमारी, इस फ्लू वायरस से जिसको भी बीमारी हो जा रही है, खांसी या बुखार जो भी है, तो उसके ऊपर एंटीबायोटिक का उपयोग कम करें। क्योंकि आमतौर पर देखा गया, एक रिसर्च के से ये पता लगाया गया है, ICMR ने मतलब बताया है इस चीज़ को, कि इस फ्लू वायरस से जिन लोगों को डायरिया हुआ था उसमें 70% मरीज ऐसे थे जो इसी फ्लू वायरस से उनको डायरिया हुआ था, और इस फ्लू वायरस से एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं कर रही हैं। तो इसी वजह से ICMR ने इस बार डॉक्टरों को एडवाइस कर दिया है कि इस वायरस से जिसको भी दिक्कत है उन पे एंटीबायोटिक दवाओं का यूज कम किया जाए। उनको सबसे पहले एंटी एलर्जी दवा दी जाए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाए। तो यही ICMR ने एडवाइस जारी किया है। और ICMR ने एक और गाइडलाइन जारी किया है कि इससे बचना है, अगर आपको इस फ्लू वायरस से, इन्फ्लुएंजा वायरस से अगर आपको बचना है तो आपको वही रूट फॉलो करने पड़ेंगे जो आपने कोरोना में किया था। जी हाँ दोस्तों, कोरोना में जिस प्रकार आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगा रहे थे, साबुन से हाथ धो रहे थे, बाकी छींकते खांसते वक्त जो है अपने आप को, मुंह को ढक ले रहे थे, उन्हीं सब चीज़ों को, गाइडलाइनों को इसमें भी आपको जारी रखना है अगर इस वायरस से आपको बचना है तो। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये वायरस इतना खतरनाक नहीं है, घबराने की बात नहीं है आप लोगों को। इससे बस सावधानी बरतनी है, ये जानलेवा नहीं है, इससे किसी की जान नहीं जाएगी। इसलिए आपको इस वायरस से थोड़ा बचना है। इस वायरस का नाम एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट है, अपनी मर्ज़ी से कोई दवा, एंटीबायोटिक दवा न लें। बिना किसी डॉक्टर की सलाह से अपनी मर्ज़ी से कोई एंटीबायोटिक दवाएं ना खाएं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक दवाएं बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं इस समय। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।